Hello students, I am Shivadinkar. I welcome you to the channel The Maths The Code. In this video हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन काफी जबरदस्त है। आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, बस रिवीजन की देरी है। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी बहुत जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रही होगी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर वो दूर होने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी के हम चलते हैं आज के कंसेप्ट पर। उससे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा स्क्रीन पर देख लीजिए, जो कि लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो भी जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पर क्या क्या होती है वो भी देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है, कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे। फिर करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक आइडिया डाल देगा। ओके, तो बिना देरी की हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलते हैं भाई। यस, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को मैं ब्रेक करके लिखूं इस वर्ड को, तो ये लिखा जाएगा ट्राई प्लस गोनल प्लस मेट्रोन। इस टाइप से कुछ लिख सकते हैं आप, ट्राइगोनल मेट्रोन, है ना। इस ट्राई का मतलब होता है थ्री और इस गोनल का मतलब होता है साइड्स। ट्राइगोन मेट्रोन है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो यानी कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर हम थ्री साइड्स की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब ये तीन साइड्स का मेजरमेंट हम जानते हैं कि तीन साइड कौन सी फिगर में आती है, ट्राइंगल के अंदर आती है। और ट्राइंगल के अंदर भी हम कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप सभी जानते ही होंगे कि तीन साइड्स हैं। जो सबसे बड़ी साइड है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज या हाइपो बोलेंगे। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। इसको हम मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। और ये ट्राइंगल जिस साइड के ऊपर टिका हुआ है उसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं। सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, जिसके ऊपर टिका हुआ है ट्राइंगल उसको बेस बोलेंगे। और जो बच गई साइड रिमेनिंग उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तीन साइड्स हैं, आपको आइडिया लग गया। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ने वाले, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। थ्री साइड्स ट्राइंगल में आएंगी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड कौन कौन सी हो गई वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारे मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने साइन थीटा सबसे पहले इन्वेंट किया। उन्होंने बोला कि जो साइन है वो बेसिकली साइड्स का रेशियो है। तो साइड्स का रेशियो सबसे पहले तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दिस इज ए, बी एंड सी हम मान लेते हैं कि इसके वर्टेक्स है। इस वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूँ हाइपो। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, ये हाइपो तो हमेशा फिक्स रहेगी। किसी ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लार्जेस्ट साइड तो हमेशा हाइपो है, इसके बारे में कोई दो राय बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है परपेंडिकुलर और बेस को लेकर। प्रॉब्लम भी नहीं होती, मतलब ये बदलते रहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं आपस में। बदलेंगे कैसे, बदलेंगे उस टाइप के अकॉर्डिंग जिस टाइप का हम एंगल मान रहे हैं। अगर हम एंगल सी लेकर चलते हैं, एंगल सी, अगर मुझे एंगल सी की वैल्यू निकालनी है तो एंगल सी के सामने परपेंडिकुलर, हाइपो तो हमेशा हाइपो है, और बची हुई साइड हो जाएगी बेस। ठीक है, लेकिन इसी के रेसिप्रोकल अगर मैं एंगल को बदल दूं, जैसे कि यहाँ पे वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स सी, नो डाउट हाइपो तो हमेशा लार्जेस्ट साइड ही रहेगी, दिस इज हाइपो, नो डाउट। अब मैंने इस एंगल ए का आंसर निकालना है, इस एंगल ए। तो जिस एंगल का हम आंसर निकाल रहे हैं उसी के सामने परपेंडिकुलर बन जाए। ठीक है, तो जिस एंगल का हमें आंसर फाइंड करना होता है उसी एंगल के सामने, उसी एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर को हम मान लेंगे और बची हुई साइड हो जाएगी बेस। तो आपको एक आइडिया लग गया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपो कभी नहीं बदलता। बदलते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर, और बेस और परपेंडिकुलर भी कैसे बदलते हैं, अकॉर्डिंग टू द एंगल वी आर कंसिडरिंग। जो सा भी एंगल हम कंसिडर करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट परपेंडिकुलर बन जाएगा, बची हुई साइड बेस आ जाएगी। ठीक है, चलो हम इनमें से कोई से भी एक ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इसको मैं रख देता हूँ और एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आपको आइडिया लग गया कि हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे मानेंगे। अब सपोज कीजिए ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में इन वर्टेक्स को मान लेते हैं ए बी सी, और मुझे इस सी का आंसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सी।
अब सी के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर। अभी तो आपने पढ़ा था कि जो भी एंगल कंसिडर करेंगे उसी के ऑपोजिट परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस हो जाएगा और सबसे बड़ी साइड तो हाइपो ही होनी है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा साइन। अब ये साइन हम इस एंगल सी का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी। क्या लिखेंगे? साइन सी। मतलब इस एंगल का साइन हमें निकालना है, इस एंगल का साइन, दैट इज साइन सी। अब अगर मैं साइन सी निकालना है तो ये एक रेशियो होगा। रेशियो किस चीज का होगा? परपेंडिकुलर एंड हाइपो का। परपेंडिकुलर और हाइपो को हम डिवाइड कर देंगे एक दूसरे के, और हमारे पास निकल के आ जाएगा कि साइन सी की वैल्यू क्या रहेगी। नंबर दूसरा, जो नंबर दूसरा रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो तो आप समझते हो ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट। तो साइन सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसकी आपने याद करने की ट्रिक भी देखी होगी, आपको टीचर्स ने बताई होगी। तो कोस सी क्या होता है अपना? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। नंबर थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है टेन, और हम क्योंकि एंगल सी पर फाइंड कर रहे हैं तो टेन सी लिखेंगे, और टेन सी क्या आएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों प्रॉपर्टी को मिलाकर हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट इज अगर मुझे टेन सी फाइंड करना है तो वो साइन सी और कोस सी को डिवाइड करके, साइन सी एंड कोस सी को डिवाइड करके आ सकता है। ठीक है, यानी कि साइन अपॉन कोस टेन के इक्वल होता है, साइन सी अपॉन कोस सी इक्वल्स टू टेन सी। यहां से हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप साइन सी और कोस सी को डिवाइड कर दोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपो, हाइपो से हाइपो कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा जो कि टेन के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 4 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसेक सी। क्या अपना? कोसेक सी। और कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो कोसेक बन जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक क्या बन जाएगा? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। नंबर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो है कोस का रेसिप्रोकल, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, दैट इज सेक सी इक्वल्स टू हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस आ जाएगा सेक सी की वैल्यू। इसके बाद नंबर 6 पे आएगा टेन का रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट सी, क्योंकि एंगल सी लेकर चल रहे हैं ना, तो इसलिए कोट सी। तो टेन का भी रेसिप्रोकल कर दो, वो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 4, 5 और 6 इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये जो कोट सी है वो कोस सी अपॉन साइन सी से निकाला जा सकता है। तो कोट सी इज इक्वल टू कोस सी अपॉन साइन सी। तो आपने यहाँ पे कुछ बात पता चल गई, जैसे साइन जो रेशियो है वो किस किस का रेशियो है, कौन कौन सी साइड का रेशियो है? साइन, परपेंडिकुलर और हाइपो का। कोस जो रेशियो है वो किसका है? बेस एंड हाइपो का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बन जाएगा टेन, और अगर इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दें तो साइन सी का रेसिप्रोकल आएगा कोसेक सी। सिमिलरली हम साइड्स को भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा। कोस सी का रेसिप्रोकल है सेक सी, सिमिलरली टेन सी का रेसिप्रोकल है कोट सी। हमने ये देखा कि हम टेन को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं और कोट को कोस अपॉन साइन। ठीक है, टेन को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस, और कोट को लिख सकते हैं हम कोस अपॉन साइन। ये बातें अभी तक आपको पता चल गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इफ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, देन इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपो टू द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लस बेस टू द स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज करके हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपस में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बची हुई दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, पाइथागोरस का ट्रिग्नोमेट्री जो अपनी यूनिट है मैथमेटिक्स की, इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हमें सेक थीटा गिवन है, हमें क्या गिवन है? गिवन दैट सेक थीटा
गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। और हमें बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो बच कौन कौन से गए? सबसे पहला बच गया साइन थीटा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? कोस थीटा, कोस थीटा। नंबर थर्ड पे क्या आएगा? टेन थीटा। नंबर फोर पे क्या आएगा? नंबर फोर पे लिखते हैं हम साइन का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। नंबर फाइव पे लिखते हैं हम कोस थीटा का रेसिप्रोकल, जो तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जो कि हमें गिवन है। फिर नंबर सिक्स पे लिखते, मतलब यहीं पे लिख लेते हैं, चलो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो हमें ये फाइंड करने हैं पांच के पांच, और हमें सेक थीटा गिवन है। चलिए अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं तो यहाँ पर जाएगा इस टाइप से, और ये हो गया अपना एबीसी। कहीं पे भी आप थीटा मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर है थीटा, ठीक है। तो अपने पास थीटा आ गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपो। अब सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, मतलब सेक थीटा को साइड्स के रेशियो में कैसे लिखते हैं, देखते हैं पीछे। सेक थीटा को कैसे लिखते हैं? हाइपो अपॉन बेस। सेक थीटा को कैसे लिखते हैं? हाइपो अपॉन बेस। मतलब यहाँ पे हाइपो गिवन हमें 13, दैट इज दिस इज 13, और बेस गिवन हमें 12, दैट इज 12। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो स्पेलिंग पे ध्यान ना दें कृपया। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम थी कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड प्लस बेस स्क्वायर के। तो ये थी अपनी पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपो कितनी गिवन है ट्राइंगल में? 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो हमें निकालना ही है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना गिवन है हमें? 12, यानी कि 12 स्क्वायर। तो 13 हो जाएगा 169 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो यहाँ से सोल्व करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा 169 माइनस 144, और 169 में से 144 ज्यादा है तो शायद 25 बचता है। इसको आगे सोल्व करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर 5 देखने को मिला। अगर आपके पास परपेंडिकुलर आ चुका है तो अब सारी की सारी साइड्स आ गई ट्राइंगल की। अब सभी साइड्स आ चुकी हैं तो आप इनको भी लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी कि 5/13। साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, दैट इज 12/13। और कोस थीटा को तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि सेक थीटा का रेसिप्रोकल ही तो होता है कोस थीटा। अगर सेक थीटा 13/12 है तो कोस थीटा क्या बन जाएगा? 12/13, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/5। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। अगर 5/12 टेन थीटा की वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल 12/5 कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5 आ जाएगी। तो आप ट्राइंगल्स का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सारी की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3। गिवन दैट tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ट्राइंगल बनाते हैं। ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b, और ये मान लेते हैं c। अच्छा, tan का रेशियो में क्या बनता है? tan बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू कितनी है? √3। परपेंडिकुलर तो ये होगा ना, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं, ए के सामने होगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपना √3 बेस। तो यहाँ से हमें हाइपो फाइंड करनी पड़ेगी। अब हाइपो कैसे फाइंड करेंगे? वही अपनी थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज कीजिए और यहाँ से हाइपो निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपो टू द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे तो हमें हाइपो फाइंड करना है ना, तो हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर गिवन है 1 स्क्वायर प्लस बेस गिवन है √3 टू द स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपको हाइपो की वैल्यू 2 मिल जाएगी। हाइपो की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। अब अगर आपको हाइपो की वैल्यू 2 मिल चुकी है तो आप साइन ए भी निकाल सकते हैं, कोस सी भी निकाल सकते हैं, कोस ए भी निकाल सकते हैं, साइन सी भी निकाल सकते हैं। एक मिनट, हाँ जी चलिए। साइन ए, साइन साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 1 और हाइपो है 2, तो साइन ए की वैल्यू आएगी 1/2। सिमिलरली आप कोस सी की वैल्यू निकालिए, कोस सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर है √3, बेस है 1 और हाइपो है 2। और जो कोस होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपो। और अगर हम एंगल सी की बात करें तो सी के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ गया? बेस आ गया 1/2। तो हाइपो 2 तो है ही, बेस आ जाएगा 1। अभी हमें चाहिए कोस ए। कोस ए, कोस होता क्या है? कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। और एंगल ए के लिए बेस कितना है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस हो जाएगा √3, तो दैट इज √3 अपॉन हाइपो, तो 2 ही है। अब निकालते हैं हम साइन सी। क्या निकालते हैं हम? साइन सी। साइन सी, अब साइन होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? √3, और हाइपो तो 2 है ही। आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है, जो आपको फाइंड करना है उसका आंसर निकाल दीजिए। इट इज साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू आई है 1/2, कोस सी की वैल्यू आई है 1/2, प्लस कोस ए की वैल्यू आई है √3/2, एंड साइन सी की वैल्यू भी आई है √3/2। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, और इसको आगे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आएगा आपका 1, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको तो मैं तुम्हें रटवा नहीं सकता, रटना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। रटना क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ऐसे ऐसे तुम्हें सारी वैल्यूज याद होती चली जाएंगी। ठीक है, तो 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है रेशियोज की, 45 डिग्री पे क्या होती है, 60 डिग्री पे क्या होती है, 90 डिग्री पर क्या होगी इनकी वैल्यूज, ये सभी तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल तुम्हारे दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जानी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है हमारा। इसने बोला 5 cos स्क्वायर 60 प्लस दिस दिस दिस, इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो चलिए आंसर फाइंड करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec 30, sec 30 का आंसर होता है 2/√3, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और इसका स्क्वायर भी है, माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1। मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से पता होगी। कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आपको सारी वैल्यूज याद है फिर तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये आएगा 1/4, और 1/4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आएगा 5/4, प्लस ये आएगा 4/3, 4/3, और 4/3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16/3, एंड माइनस में आएगा 1, डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3/4 एंड प्लस 1/4। आगे सोल्व करते हैं। तो ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो यह आ जाएगा ऊपर 15 प्लस 80 माइनस 1। 4 से जाएगा 3 बार, 3×5 15, 3 से 4 बार, और 16 चौका 64, वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 64 आएगा यहाँ पे, 64, और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 12, और अपॉन में आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 4/4। आगे सोल्व करो इसको, तो 15 में से 12 जाएंगे, बचेगा 3, और 3 को 64 में ऐड करेंगे तो बचेगा 67, अपॉन में 12 और अपॉन में 1। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाना है 67/12। तो आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को
इन वैल्यूज को अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लेना है ताकि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए अब इसमें बढ़ते हैं आगे। हमें गिवन है 10a+b, 10a+b इक्वल्स टू √3, और जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो गिवन है 10a-b इक्वल्स टू 1/√3। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो √3 लिखा हुआ है वो 10 में किस एंगल की वैल्यू है? √3 10 में किस एंगल की वैल्यू होती है? अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगी क्वेश्चन करते करते। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 के प्लेस पर हम 1060 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इन्हें अलग अलग सोल्व कीजिएगा एग्जाम में, मैं तो आपको यहीं पे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो 10a-b, 10a-b इक्वल्स टू, और ये 1/√3 10 में किस एंगल की वैल्यू है? अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आप जानते होंगे कि ये 1/√3 जो है 1030 की वैल्यू होती है। अब दोनों साइड एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो है वो 10 है दोनों साइड, तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा a+b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यहां से कंपेयर करेंगे एंगल्स को तो आ जाएगा a-b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर आपने एंगल कंपेयर किए और आपके पास ये इक्वेशंस आ गई तो इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं हम ऐड। जब इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a, क्योंकि b से b कट जाना है जब ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में आ जाएगा ऐड करने पर 90। तो यहाँ से एंगल a की वैल्यू मिल चुकी है हमें 45 डिग्री। ठीक है, एंगल a अगर 45 आ गया तो इस एंगल a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या 2 में पुट कीजिए, मतलब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं ना। तो कोई सी भी इक्वेशन से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं और b की वैल्यू हो जाएगी 50। तो एंगल a आपका 45 डिग्री रहा होगा और एंगल b 15 डिग्री रहा होगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, और तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज धुआंधार है, धांसू एकदम, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक मिनट, एक। तो जो अगली अपनी आइडेंटिटी है, अगली आइडेंटिटी है अपनी sec स्क्वायर थीटा, sec sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं और तीनों की तीनों दिमाग में फिट कर लेना। तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी अगर आपके ध्यान में रहेंगी तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्वेश्चंस कैसे करने हैं इनकी हेल्प से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसने बोला कि इस क्वेश्चन को प्रूफ कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कीजिए यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसको प्रूफ करना है। तो ये आइडेंटिटी देखो कौन सी आइडेंटिटी है, ध्यान से देखो। अगर टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं तो ये बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बन जानी है ना। और अभी तो मैंने आपको बताई थी ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है? क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो इस क्वेश्चन में sec और tan चमकनी चाहिए, है ना। अगर इस आइडेंटिटी को यूज करना है तो क्वेश्चन के अंदर sec और tan होनी चाहिए। अब sec और tan बनाए कैसे? यहां पर हमें sec और tan बनाना है, डिनोमिनेटर में भी sec और tan बनाना है। उसके लिए हम करते क्या है, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन लेंगे। तो जब cos थीटा कॉमन लेंगे ऊपर से, तो वो sin थीटा के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा। माइनस यहां से तो cos थीटा कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा, प्लस यहां से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में सिमिलरली नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो sin के अपॉन में आ जाएगा।
मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहां से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 1 ही बचना है, -1 के अपॉन में आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा बनता है, टेन थीटा। और ये 1 माइनस में इधर लिख लूंगा, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा का मतलब सेक थीटा, और -1 भी ऊपर बचा हुआ है, अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बताइए, टेन थीटा, -1 अपॉन कोस थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा, +1। अब हमारे पास क्वेश्चन सेक और टेन में आ चुका है, अब हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी लगाने के लिए एक काम करना पड़ेगा इसमें, और वो काम, अगर ये क्वेश्चन आप समझ के आए हैं तो बता सकते हैं वो कौन सा एक स्टेप है जिसको लेते ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर वो स्टेप आपको ध्यान में है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई देरी नहीं लगेगी। और वो स्टेप ये है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और डिवाइड में भी आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो आपको समझ में आया हमने क्या स्टेप लिया, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा की मल्टीप्लाई कर ली। और अगर यही क्वेश्चन रूप बदल के आ जाए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा, और अगर ऊपर टेन थीटा माइनस सेक थीटा है तो फिर हमें प्लस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा की, तो ये आएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसमें हमने मल्टीप्लाई की है किस चीज की, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की, टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। और ये जो -1 है, इस -1 में भी मल्टीप्लाई की है हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। और डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही चलने दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इनटू में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर में तो ऐसे ही चलने दीजिए, तो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, एंड यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अच्छा देखिए जरा, ये जो हमारी आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और ऐसा ही कुछ कुछ हमें ये वाली टर्म देखने को मिल रही है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लूं और माइनस कॉमन लेने के बाद इसे इस फॉर्म का बना दूं, तो उसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं फिर 1, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर से लेने वाले हैं माइनस कॉमन, हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, ये आ गया ऊपर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है, माइनस में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाना है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इंटू में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए, तो ध्यान देने की बात यह है कि न्यूमरेटर में माइनस यहां पर भी आया, माइनस यहां पर भी आया, और माइनस यहां पर भी आया, तो ऊपर से माइनस कॉमन आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये तो बन जाएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया -1, और ऊपर से हमने ले लिया माइनस कॉमन, जब ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचेगा, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, और इंटू में क्या है, इंटू में है अपना, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा, है ना। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस कॉमन लिया हुआ जाएगा नीचे, इस माइनस से माइनस काट देंगे, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा,
और ये आ जाएगा अपना 1/sec θ माइनस tan θ, और ये हमें प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली करोगे तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, उसी को भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस, जो भी है लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। तो चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या जाएगा, मतलब इधर क्या लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और माइनस में तो कोस ए है ही। तो सबसे पहले हमने इसको स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक कर लिया, कोसेक को भी साइन में कर लिया और सेक को कोस में कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आएगा साइन ए। ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जब कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में करेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए। अब जरा मुझे एक बात बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप आइडेंटिटी से देखो, आइडेंटिटी कहां पर है, ये रही। इस आइडेंटिटी को अगर देखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या जाएगा साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या जाएगा कोस ए। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा अपना क्या, इस कोस स्क्वायर ए से ये कट जाएगा, मतलब एक पावर से, और नीचे वाले साइन से ये पावर कट जाएगी, तो ऊपर जो बचेगा सॉल्व करके वो बचेगा साइन ए इंटू कोस ए। लेकिन ये तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया। अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो राइट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दो ना। राइट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड क्या है अपनी 1/tan a प्लस कोट ए, 1/tan a प्लस कोट ए। इसको आगे सोल्व करो। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए। वीडियो को तेज कर लीजिएगा अगर आपको मंदा लग रहा हो तो, तीनों मंदा पढ़ा रहा हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, tan a को लिख लिया साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट को लिख लिया कोस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। ये साइन ए इंटू कोस ए की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी से 1। तो राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई, साइन ए इंटू कोस ए के इक्वल। और अगर राइट हैंड साइड भी साइन ए इंटू कोस ए के इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूफ। ओके, इसके बाद ये है अपना लास्ट का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है अंडर द रूट, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, और हमें इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो हमें इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना होता है कॉन्जुगेट। इसमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कीजिए। जो अपना क्वेश्चन है वो है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट करना है। और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, जो ये माइनस चिन्ह है इसको प्लस में कन्वर्ट कीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखा जाए तो न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अभी तक सॉल्व करके इतना आ चुका है अपना। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ ही गया है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी हमने देखा था क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। न्यूमिनेटर पर भी स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इन्हें हम अंडर द रूट के बाहर लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। और इस कोस ए को मैं 1 के अपॉन में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए, प्लस साइन के अपॉन में लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है सेक, एंड साइन अपॉन कोस क्या होता है, टैन। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप को आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपका डाउट होगा उसको देखकर सोल्व हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिससे आप देखकर समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का कहीं से भी, मैं आपको उसको सोल्व करके दूंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी कमी ना रहे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ओके।